Now we will do the topic iron. What is iron? Iron is, iron की definition क्या है? An atom or a group of atoms carrying a charge is called an ion. Charge means positive और negative जो है charge हम पढ़ते रहे हैं पिछली क्लासेस में. अगर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर कोई चार्ज है देन दे आर कॉल्ड द आयन. कैटाइंस क्या होते हैं? दोज आयंस विच कैरी पॉजिटिव चार्ज. वो आयंस जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटाइन कहते हैं. जैसे सोडियम, सोडियम के ऊपर हमने ये एक पॉजिटिव चार्ज का साइन लगाया देन इट इज़ सोडियम आयन. इसको हम कैटाइन कहेंगे. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है. मैग्नीशियम 2 होता है इसका, तो मैग्नीशियम आयन. अमोनिया का 1 होता है, अमोनियम आयन. ठीक है. ए कैटाइन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम. अब हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं. एटम के स्ट्रक्चर को हम इस तरह से मानते हैं, एक स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं. ठीक है. न्यूट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स जो है न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. और इसके बाहर बिल्कुल आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव करते रहते हैं और जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं. ठीक है. अगर इसके बाहर वाले शेल में से नेगेटिव चार्ज निकल जाता है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और इस तरह से कैटाइन फॉर्मेशन हो जाती है. जैसे सोडियम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और ये सोडियम आयन बन गया, पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हम कैटाइन कहते हैं. इसी तरह मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मैग्नीशियम आयन बन गया. ठीक है. नाउ व्हाट आर एनायंस? एनायंस क्या होते हैं? दोज आयंस विच कैरी नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायंस. वो आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम एनायंस कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज. ये कैसे बनते हैं? जब इनको कोई एक नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम एनायन बोलते हैं. जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आयन नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन आयन. एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम. जब किसी एनायन कब बनता है? जब किसी भी एटम को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है. जैसे क्लोरीन है, इसके पास ऑलरेडी अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन थे तब तो ये ठीक है, लेकिन जब इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और ये एक एनायन बन गया. ऐसे ही ब्रोमीन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और प्लस हो गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और ये एक एनायन बन गया. ठीक है. देन नेक्स्ट इज वैलेंसी. वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. अभी हमने पीछे पढ़ा कि एटम्स जो हैं कंबाइन करते हैं. जैसे हाइड्रोजन का एटम कंबाइन किया और उसने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया. ठीक है. डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ देयर एटम्स. जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके सबकी अलग अलग डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है. कोई एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर सकता है, कोई एक एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, कोई 2 के साथ कर सकता है, कोई 3 के साथ कर सकता है, कोई 4 के साथ कर सकता है. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और इट्स एटम इज नोन एज वैलेंसी. और इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है. ठीक है. कोई एक के साथ जुड़ सकता है, कोई 2 के साथ कंबाइन कर सकता है, कोई 3 के साथ. जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसको उसकी वैलेंसी कहा जाता है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको अमोनिया का जो केमिकल फार्मूला है NH3 है. ठीक है. इसमें एक नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है. तो एक नाइट्रोजन एटम जो है 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर रहा है. ये नाइट्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है. तो जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी 3 हो गई क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर. इसी तरह से वाटर का एग्जांपल लेंगे हम. वाटर में H2O में 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है. तो एक ऑक्सीजन एटम जो है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है तो इसमें ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी. ठीक है. क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है 2 के साथ कंबाइन हो रहा है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी. मैनी एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी. अब ये तो हमने इसमें पढ़ लिया ऑक्सीजन, लेकिन कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा शो करते हैं जब वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं. जैसे फास्फोरस क्लोरीन के साथ 3 भी वैलेंसी दिखाता है और 5 भी दिखाता है. जब ये 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है तो PCl3 बनता है और इसकी वैलेंसी होती है 3. when it combines with 5 chlorine atoms it shows a valency 5. लेकिन जब ये
5 क्लोरीन एटम के साथ मिक्स कंबाइन होता है तब इसकी वैलेंसी हम इसको 5 देखते हैं। वैलेंसी ऑफ एन आयन इज सेम एज द चार्ज कैरिड बाय दैट एटम। अगर हम आयन की बात करें किसी भी आयन की, तो उसकी जो वैलेंसी होती है वो उतनी ही होती है जितना उसके ऊपर चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है उस आयन की वैलेंसी उतनी ही होती है। जैसे सोडियम है, सोडियम का अभी हमने देखा आयन Na+, तो इसकी वैलेंसी जो है आयन की वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, क्लोरीन का अभी हमने पढ़ा नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर केमिकल फार्मूला। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला क्या होता है? व्हेन ए कंपाउंड शोज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट, इट इज टर्म्ड एज केमिकल फार्मूला। जब एक कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को शो करता है और साथ में दिखाता है कि उसमें कंबाइनिंग एलिमेंट कितने हैं, तो उससे जो चीज़ हमारे सामने आती है दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल फार्मूला। ठीक है, केमिकल फार्मूला इज डिटर्न्ड बाय द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। तो केमिकल फार्मूला है वो किस तरह से बनता है, किसकी वजह से डिटरमाइन होता है? वैलेंसी। हर एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंग हमारा केमिकल फार्मूला डिटरमाइंड होता है। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? आयनिक कंपाउंड विद चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द केमिकल फार्मूला। आयनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं उसमें जो चार्ज होता है हर आयन के ऊपर, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे डिसाइड होता है कि उसका केमिकल फार्मूला कैसे बने। अब हमने किसी भी का भी केमिकल फार्मूला लिखना है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बारे में देखेंगे। तो हमने करना है हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल का फार्मूला। तो इसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप है, इसमें 3 स्टेप्स का हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है उसमें हम सिंबल्स लिखेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड में हमने हाइड्रोजन का सिंबल लिखा H और क्लोराइड का सिंबल लिखा Cl। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम इनकी वैलेंसी लिखेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1। फिर हम इनको क्रिस क्रॉस कर देंगे, इनकी जो वैलेंसीज हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे। 1 2 1 दोनों की वैलेंसी जो है क्रॉस कर दी हमने, 1 1 हो गई। उसके बाद हम अगर ये नंबर कुछ ऐसे हैं कि आपस में डिवाइड हो सकते हैं तो इनको हम डिवाइड लिखेंगे, अदरवाइज़ हम इनकी वैलेंसी के साथ इसको लिख देंगे। अगर 1 होती है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग, फिर हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड में फर्स्ट स्टेप हमने हाइड्रोजन का सिंबल लिखा और सल्फाइड का सिंबल S लिखा। सेकेंड स्टेप में हमने इन दोनों की वैलेंसीज लिखी, हाइड्रोजन की 1 होती है और सल्फर की 2 होती है। थर्ड स्टेप में हमने इनको क्रिस क्रॉस करवा दिया कि जो इसकी वैलेंसी थी वो इधर आ गई और इसकी वैलेंसी इधर आ गई। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी वो इधर लिख दी हमने और सल्फर की 2 थी वो हमने इधर लिख दी। अब हम इनको क्या करेंगे? अब हम इन दोनों सिंबल्स को इकट्ठा करके लिख देंगे विद सब्सक्रिप्शन। ये जो वैलेंसी हमने इधर उधर की हैं इनको हम इनके नीचे लिखते हुए लिख देंगे। तो हाइड्रोजन के नीचे 2 है तो हमने H2 लिख दिया, S के नीचे 1 है तो हमने S1 लिख दिया। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन 1 होता है तो हम इसको मेंशन नहीं करते, मतलब नहीं भी लिखें तो भी अंडरस्टूड है कि ये 1 है। तो इस तरह से हमारा जो फाइनली हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला आ जाएगा, केमिकल फार्मूला, इट इज़ H2S। ठीक है, और भी एग्जांपल हैं इसी तरह से। कार्बन डाइऑक्साइड का मैं बता रही हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप में हम कार्बन का और ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड का हम लिख देंगे कार्बन और ऑक्सीजन। सेकंड स्टेप में हम इनकी वैलेंसीज लिख देंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, मैंने यहाँ 4 और 2 लिख दिया। फिर हम इनको क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस करके ऑक्सीजन के नीचे जो 2 लिखा हुआ था वो अब कार्बन के नीचे चला जाएगा और जो कार्बन के नीचे लिखा था वो अब ऑक्सीजन के नीचे आएगा। उसके बाद हम इन सब्सक्रिप्शंस के साथ लिख देंगे C2O4, लेकिन 2 और 4 जो है आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, 1 2 2, तो हम इस तरह से इसको C1O2 लिखेंगे। अब पहले ही मैंने आपको बताया कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इस तरह से केमिकल फार्मूला CO2 लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद डिस्कस करेंगे, तो तब तक आप काम ये पूरा कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।